नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला भाग है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, ये कथन सत्य हैं, क्योंकि देखिए जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से बनती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे अपन कि यह कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से बनती है। अगला भाग है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, देखिए कि यह कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 भी होती है, जो √m के रूप की नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक आपने √ के अंदर केवल पॉजिटिव नंबर को देखा है, नेगेटिव नंबर को आपने कभी नहीं देखा है। ठीक है भाई, नेगेटिव नंबर √ के अंदर नेगेटिव नंबर की बात आप 11th क्लास में करेंगे। देखिए तीसरा भाग, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए ये कथन असत्य हैं। कैसे असत्य हैं, देखिए वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से बनती है। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? क्या नहीं हो सकती ना। तो ये कथन क्या है, असत्य। यह कथन असत्य है क्योंकि परिमेय संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती। जो कि वास्तविक संख्याएं भी होती है। आशा है पहला प्रश्न आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए प्रश्न कहना क्या चाहता है कि भाई यहाँ पर मैं रफ कार्य में समझा देता हूँ आपको। जैसे कि √3 है, 3 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका वर्गमूल हम जानते हैं अपरिमेय होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि √3, √2, √5, √60, √6 ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो क्या ये इससे ये कहना चाहता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो हम कहेंगे नहीं, कि कुछ संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है। जैसे कि हम उदाहरण ले लें √4, √8, यानी कि √8 नहीं 16 का वर्गमूल क्या होगा, एक परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कि भाई इसके उत्तर में लिखेंगे कि नहीं सभी धनात्मक
पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लें 1, 4, 9, 16, 25, 36, ऐसे ही बहुत सी संख्याओं के हम उदाहरण दे सकते हैं। इन संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम दिखा देते हैं भाई √4 बराबर क्या होता है 2, जो कि 2 क्या है एक परिमेय संख्या। भाई √9 बराबर 3, √16 बराबर 4, √25 बराबर 5, और लास्ट में एक और उदाहरण दे देंगे कौन सा कि √36 बराबर 6। इस तरह हम प्रश्न 2 को हल कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर आप √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कि देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। एक संख्या रेखा हम इस प्रकार खींच लेंगे, ठीक है। अब इस पर हम संख्याओं को अंकित करेंगे एक निश्चित इकाई की दूरी पर। अब इकाई ले लेते हैं हम। इकाई क्या लेंगे कि भाई 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर। एक संख्या यहाँ पर निरूपित कर देंगे, हाँ, एक संख्या यहाँ पर निरूपित कर देंगे और एक संख्या यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हम 0 रखें तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये इस प्रकार 3। तो हमने यहाँ पर संख्या रेखा खींच ली है। अब देखिए हम 2 इकाई का रेखाखंड लेंगे। देखिए 1 2 यानी कि हमने 2 इकाई का रेखाखंड यहाँ पर ले लिया है। देखिए अब क्या करेंगे, जो बिंदु यहाँ पर इनको बिंदु नाम दे देते हैं हम। ये बिंदु A है और ये बिंदु B, ठीक है। तो हम बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए कैसे, मैंने बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। इसे मैं मिला लेता हूँ, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ये जो लंब है इस पर हम 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेंगे, जिसे हम स्केल की सहायता से माप लेंगे। 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 इकाई, और 1 इकाई बराबर हमने क्या माना था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कैसे मैं 2 सेंटीमीटर लूँगा। अब देखिए ये आपका ये हो जाएगा आपके 1 इकाई, ये 1 इकाई का रेखाखंड हो गया। अब देखिए अब इसे बिंदु C नाम दे दीजिए आप। इसे अब बिंदु C को हम बिंदु A से मिला देंगे। बिंदु C से मिला दिया। देखिए ये हो गया आपके 2 इकाई का और ये हो गया आपके 1 इकाई का। अब देखिए यहाँ पर अब हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। कैसे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC² बराबर, देखिए AB कितना है 2 इकाई, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से AC² हो जाएगा आपके 4 प्लस 1 यानी कि AC बराबर हो जाएगा √5। तो ये क्या निकल के आएगा अपने √5। अब देखिए अब हम प्रकार को हम AC जितना खोलेंगे। ये हमने प्रकार को AC जितना खोल लिया। अब इसे संख्या रेखा पर प्रतिच्छेद करवाएंगे इस चाप को। अब ये चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही बिंदु क्या होगा आपका √5, ठीक है। आशा है प्रश्न 3 में आपको √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना आया होगा। देखिए मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना है और समान दूरी पर आपको बिंदु अंकित करने हैं। यहाँ पर मैं
एक इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर बिंदु बी पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है और लंब पर आपको एक इकाई का रेखाखंड लेना है और वो जहाँ प्रतिच्छेद करे, जैसे बिंदु सी यहाँ पर आ रहा है तो बिंदु सी को आपको ए से मिला देना है, ठीक है। उसके बाद आपको चाप को ए सी जितना खोलना है और संख्या रेखा पर प्रतिच्छेद करवाना है। इस प्रकार हम प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।